हाँ जी। तो बच्चे आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, है ना, या एक नया टाइप के साथ आए हैं जो कि अपना क्या है, प्रोपोर्शन, मतलब कि समानुपात। राइट। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाला जो टॉपिक है ना, इसमें ज्यादा डेप्थ लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, जितना पूछा जाता है बस उतना ही मैं बताऊंगा और कुछ इस तरीके से बता दूंगा कि बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक में फॉर्मूले याद कर रहे होते हैं, है ना। आप विदाउट फॉर्मूला भी आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस को बहुत इजी वे में बना सकते हैं। तो जरा उसको अपन सीखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि रेशो क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि रेशो का एक सिंबल होता है जो क्या होता है सर, 2 बिंदी, पक्की बात। और प्रपोर्शन का सिंबल क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 4 बिंदी, पक्की बात है कि नहीं, बिल्कुल सही है ना, दिख रही होंगी ये, ठीक है, ओके। अब बात ये होती है रेशो होता क्या है। तो हम ऐसे समझें कि यदि किसी चीज की इंफॉर्मेशन हमें रिप्रेजेंट करना है ना, या फिर किसी चीज को हमें परिभाषित करना है सरलतम रूप में, तो वही सही मायने में अनुपात है या रेशो है। जैसे मान लीजिए सर आप कमाने लग रहे हैं 5,000 रुपए और मुझ जैसे इंसान को मिल रहा है 3,000 रुपए, समझ रहे हो कि नहीं। अब आप कमा रहे हो 5,000, हम कमा रहे 3,000 और हम कहें कि आपकी और हमारी सैलरी का रेशो क्या है, तो आप क्या करेंगे, इसके बीच एक संबंध स्थापित करेंगे। वो संबंध है ऐसा, 3 0 से 3 0 निपटा देंगे और आप बोलेंगे कि हम दोनों का जो सैलरी है वो सर किस रेशो में, 5:3। बात समझ आ रही है, आ रही होगी, है ना। इसका मतलब मैंने फिर से क्या समझाया, फिर से सुनो। रेशो जिसका सिंबल ये 2 बिंदी होता है, होता क्या है, वो किसी भी चीज की, किसी भी इंफॉर्मेशन को या फिर किसी भी सूचना को या किसी भी, समझ रहे हैं ना, सैलरी को सरलतम रूप में परिभाषित करना, बस वही अपना क्या है, रेशो है, पक्की बात। अब बात आती है प्रपोर्शन क्या है। तो बच्चे प्रपोर्शन क्या होता है, किन्हीं भी 2 रेशो के बीच में जो संबंध स्थापित किया था उसे ही हम बोलते हैं प्रपोर्शन। जैसे मान लो एक रेशो है A:B, बात को ध्यान से समझिएगा, और दूसरा रेशो है C:D, और यदि हम इन दोनों रेशो के बीच में एक कंपेयर करें, तुलना करें, ठीक है, तो इन तुलना कैसे होती है, इस साइन के थ्रू। 4 बिंदी है ये, है ना, दिख नहीं रहा तो समझ जाना 4 ही बिंदी है, ठीक है, और C:D, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो 2 बिंदी होती है ना, ये काम करती है काय का, डिवाइड का या बटे का, और 4 बिंदी जो होती है वो काय का काम करती है, इक्वल का। तो हम ऐसे लिख देंगे A/B इक्वल टू कितना सर, C/D। बात समझ आ रही है, उम्मीद करता हूं आ रही होगी, है ना। तो सर क्या समझाया मैंने, पहले तो मैंने बताया रेशो सिंबल, प्रपोर्शन सिंबल, फिर रेशो की परिभाषा, तो वो क्या होती है, किसी भी चीज को सरलतम रूप में परिभाषित करना ही रेशो या अनुपात कहलाता है। प्रपोर्शन क्या होता है, किन्हीं भी 2 रेशो के बीच जो संबंध स्थापित किया था उसे हम प्रपोर्शन कहते हैं, और प्रपोर्शन का साइन ये होता है, इसको बाद में इक्वल करके लिख देते हैं, और जो अनुपात होता है उसको हम ऐसे बट्टे के फॉर्म में या फिर डिवाइड के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो मैं एक टेबल के थ्रू आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, फिर उसको सॉल्व कैसे करना है ये मैं उसके बाद बताऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए सबसे पहले बच्चे मैं ये टेबल के फॉर्म में आपको सारी चीजें डिस्क्राइब कर रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट चीजें, राइट। सबसे पहले मैं कुछ यहां पे लिख रहा हूं, उसको ध्यान से समझ लीजिए। A:B प्रपोर्शन C:D, ठीक है, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया है। हमेशा ध्यान रखिए ये है अपना फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये है अपना सेकंड प्रोपोर्शन, ये है अपना सर थर्ड प्रोपोर्शन, और बच्चे ये है अपना फोर्थ प्रोपोर्शन, ठीक है। क्या बोला मैंने, 2 रेशो का बीच मैंने संबंध स्थापित किया, उसको प्रोपोर्शन बोला। ये जो फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, राइट। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं वो 4 टाइप के आते हैं, वो आपको मैं बता रहा हूं। या तो एग्जामिनर कहेगा फोर्थ प्रोपोर्शन निकालिए, या एग्जामिनर बोलेगा थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए, या एग्जामिनर बोलेगा फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालिए, या एग्जामिनर बोलेगा मीन निकालिए। इसको हिंदी में बोलते हैं मध्यानुपात, ठीक है। यहां पे ऐसे लिख लीजिएगा मध्यानुपात, है ना। मैं हिंदी माध्यम का ही हूं, इंग्लिश मुझे वैसी कमजोर आती है ना, बाकी हिंदी भी खत्म ही हो गई अब तो, है ना, पढ़ा पढ़ा के। अब इधर देखिए जरा, क्या कहा मैंने, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा चतुर्थ समानुपात निकालिए, ठीक है, या फिर फोर्थ प्रोपोर्शन को फाइंड आउट कीजिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा एग्जामिनर आपको 3 वैल्यूज देगा, कितनी देगा बच्चे, 3, A, B और C जरूर देगा ही देगा, पक्की बात है। यदि आता है एग्जाम में कि थर्ड प्रोपोर्शन निकालिए तो कितनी वैल्यू देगा सर, 2, A और B, पक्की बात। यदि निकालने आता है फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालिए तो वो कितनी वैल्यू देगा, तब भी सर 2 ही देगा, A और B। और यदि निकालने आता है मीन या मध्यानुपात निकालिए तब भी वो 2 वैल्यू देगा, और वो क्या क्या होंगी,
ए और बी। ठीक है, मतलब हर केस में आपको 2 वैल्यू दी जाएंगी। जब फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने आएगा तो कितनी वैल्यू देगा बच्चे? वो 3। ठीक है, अब इनके क्वेश्चन जो आएंगे वो कैसे होंगे बाद में बताऊंगा, बट जो आप फॉर्मूले याद करते हैं ना, वो आपको याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने अपना एक ट्रिक बना रखा है, उस ट्रिक के बिहाफ पे आप डायरेक्ट ही चीजों को बना पा रहे होंगे। ठीक है, तो आइए जरा उस पर भी काम कर लेते हैं। चलिए, मान लीजिए सर एग्जाम में एक क्वेश्चन आया और आपसे बोला गया फोर्थ प्रोपोर्शन को फाइंड आउट कीजिए। क्या बोला बच्चे? फोर्थ प्रोपोर्शन को निकालिए। तो मैंने अभी आपको बताया था कितनी वैल्यूज देगा, तो आप बोलेंगे सर 3 वैल्यूज देगा। पक्की बात है, कितनी वैल्यू देगा एग्जामिनर? 3। तो हमें निकालना क्या है? फोर्थ प्रोपोर्शन। तो हम इसको चौथे नंबर पे ऐसे लिख देंगे, लिख दिया हमने। अब बस ध्यान से समझिएगा, बाहर बाहर का इंटू करेंगे और अंदर अंदर का करेंगे। क्या बोला मैंने? जब अपन को फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना होगा, एग्जामिनर हमें 3 वैल्यूज देगा और हम अपनी इस फोर्थ प्रोपोर्शन को यहां चौथे नंबर पे लिख देंगे और क्या करेंगे? बाहर बाहर का इंटू अंदर अंदर का। तो सर अंदर बाहर बाहर का कर रहा हूं तो a इंटू 4 हो जाएगा और अंदर अंदर का करूंगा तो कितना हो जाएगा सर? b इंटू सी हो जाएगा। तो फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट हो जाएगा? b इंटू सी डिवाइडेड बाय a। तो ये अपना बच्चे निकल गया क्या? फोर्थ प्रोपोर्शन। बात समझ आई है ना? तो इस तरीके से हमने निकालना सीखा कि फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट होगा। 3 संख्याएं देगा, हम अपने चौथे नंबर पे लिख देंगे बाहर बाहर का इंटू अंदर अंदर का और कुछ ऐसे निकाल रहे होंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद करते हो, बिल्कुल भी याद नहीं करना है। ठीक है, बस डायरेक्ट बाहर बाहर का अंदर अंदर का इंटू करेंगे, इक्वल कर देंगे, आंसर अपने आप आ जाता है। ठीक है, अब मैं आपको सिखाता हूं थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे। देखिए, अब हमको इस बार निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन। तो आपको मैंने बताया था कितनी वैल्यूज देगा, तो आप बोले सर इस बार तो सिर्फ 2 ही देगा। देगा कि नहीं देगा? तो फिर हमें क्या निकालना है? थर्ड। तो हम थर्ड नंबर पे लिख देंगे। पक्की बात है कि नहीं? और उसके बाद वही कलाकारी, बाहर बाहर का इंटू। अब एक बच्चा कह रहा है अंदर तो कुछ है नहीं, तो अंदर नहीं है तो इसका इससे ही ठोक दो। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो भाई अंदर का अंदर से इंटू नहीं है तो उसको उसमें ही ठोक देंगे। तो a इंटू 3 इक्वल टू कितना बच्चे? इसी का इसी में, मतलब b का इंटू बी से। तो थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकाल लिया अपन ने? b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। तो ये आ गया सर नया फॉर्मूला। एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना है सर, है ना? अपने आप बस सब समझा दूंगा मैं। मैंने क्या बोला? यदि थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो तो थर्ड नंबर पे लिख लो, बाहर बाहर का इंटू, अंदर कुछ नहीं है तो अंदर का अंदर से ही कर दो, उसका उसी से, है ना? और इस तरीके से चीजों को बना लो। ठीक है, अब मैं यही बता दे रहा हूं सर। मान लो अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर सेकेंड प्रोपोर्शन वो नहीं पूछा जाता, है ना? अब आता है क्या? फर्स्ट प्रोपोर्शन। तो फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना होगा, संख्याएं कितनी देगा? तो आप बोलेंगे सर आप ही तो सिखा रहे हैं 2 ही देगा। अब क्योंकि फर्स्ट निकालना है तो पहले नंबर पे इस बार रखूंगा मैं और कुछ ऐसे लिख दूंगा। सही है कि नहीं? फिर क्या करेंगे? बाहर बाहर का इंटू अंदर का अंदर से। तो कितना हो जाएगा? 1 इंटू बी इक्वल टू कितना आएगा सर? a इंटू ए। तो यहां से फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा? a स्क्वायर डिवाइडेड बाय b। पक्की बात? तो सर इस तरीके से हम कर कर आगे बढ़ रहे होंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना बताया, यहां थर्ड बता दिया और यहां फर्स्ट बता दिया। जो निकालना होता है उसको उस नंबर पे रख दो, बाहर बाहर का इंटू अंदर अंदर का इंटू, यदि अंदर चीजें अवेलेबल नहीं है तो उसी का उसी में इंटू। ठीक है, बस इस तरीके से चीजें आगे बढ़ा रहे होंगे। अब मैं लास्ट और बता रहा हूं मीन या मध्यानुपात कैसे निकालते हैं, फिर एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनको सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखते हैं भाई मध्यानुपात कैसे निकालना है। चलिए, अब हम लोग निकाल रहे हैं मीन या फिर मध्यानुपात। तो आपको वैल्यूज कितनी देगा? तो आप बोले सर वैल्यूज देगा वो 2। ठीक है, अब अपन को क्या निकालना है? मीन। मीन मतलब मध्य, मध्य मतलब बीच में। तो इस बार अपन मीन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं m से। जैसे फोर्थ को समझ रहे ना, 4 ऐसे बना के लिख दिया था, थर्ड को मैंने ऐसे लिख दिया था, फर्स्ट को मैंने ऐसे लिख दिया था, ऐसी मीन को मैं m से लिख रहा हूं। ठीक है, तो आप जरा इधर आइए। तो भाई यहां पे मुझे क्या निकालना है? मीन। तो मीन कहां आएगा? बीच में आया। और फिर वही बाहर बाहर का इंटू अंदर का अंदर से ही ठोक दो, है ना? तो ये a इंटू बी इक्वल टू कितना जाएगा बच्चे? m इंटू एम। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको पहले लिख दे रहा हूं तो आप समझ पा रहे होंगे, ये m स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? ab। या फिर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी जाएगी सर? प्लस माइनस रूट ab। पक्की बात? तो मीन कैसे निकालते हैं? प्लस माइनस अंडर द रूट ab। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें हमें सॉल्व करना होती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं वो मैं अब सॉल्व करके बता रहा हूं। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम के क्वेश्चंस। देखिए भाई, इसके क्वेश्चन बेहद सिंपल होते हैं। एक क्वेश्चन लिखा है कि आपको चतुर्थ समानुपात निकालना है या फिर फोर्थ प्रोपोर्शन को फाइंड आउट करना है। आप जानते हैं एग्जामिनर कितनी वैल्यूज देगा सर? 3 जो दे रखी है। ठीक है, अब फोर्थ निकालना है तो इसको मैं फोर्थ नंबर पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, और आप जानते हैं बाहर का बाहर से इंटू करना है, अंदर का अंदर से करना है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं। तो 12 इंटू 4
इक्वल में कितना जाएगा 16 इंटू 18। सही है। अब इसके बाद आप जानते होंगे ये 6 से कटने लग रहा है ना, तो ये होता है 6 दूनी 12, ये होता है सर 6 तिया 18। ठीक है, फिर 2 से इसको भी काट दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 8, तो 8 इंटू 3, तो फोर्थ प्रोपोर्शन कितना आ गया 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो हमारा डायरेक्टली आंसर निकल गया फोर्थ प्रोपोर्शन कितना आएगा सर 24। तो आप जो बच्चे फॉर्मूले याद करते हैं बिल्कुल मत करिएगा, इस तरीके से सॉल्व करिएगा, तुरंत ही आंसर आते हैं। ठीक है, अब एक बार और देखते हैं। यहां पे हम लोगों को निकालना है सर थर्ड प्रोपोर्शन। क्या निकालना है भाई? थर्ड प्रोपोर्शन। जब थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो कितनी संख्याएं देगा 2। अब हमको चूंकि थर्ड निकालना है तो हम थर्ड नंबर पे लिख देते हैं इस चीज को, है ना। अब इसके बाद बाहर का बाहर से इंटू कर दीजिए, अंदर का अंदर से कर दीजिए, तो कितना आएगा 18 इंटू 3 और इक्वल में कितना हो जाएगा सर 36 इंटू 36। सही है, तो 18 दूनी शायद 36 होता है, शायद नहीं होता ही है ना, 36 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा सर 72। तो थर्ड प्रोपोर्शन अपना कितना आ गया बच्चे 72। ठीक है, तो ये मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए कि आपको फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट करना होता है और थर्ड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, बहुत सड़े सड़ाए क्वेश्चन, इसमें कुछ है ही नहीं, समझ में सबको आ ही रहा होगा, है ना। अब इसके बाद हम निकालेंगे क्या फर्स्ट प्रोपोर्शन और साथ में निकालेंगे मीन। ठीक है, सेकंड प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आपको डायरेक्ट दोनों क्वेश्चन करा दूंगा, फर्स्ट कैसे निकालेंगे और मीन कैसे निकालेंगे। ठीक है, फिर एक लास्ट में स्पेशल क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद ये टाइप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? तो देखते हैं भाई नेक्स्ट। देखिए भाई इस क्वेश्चन को, यहां पे हमको निकालना है फर्स्ट प्रोपोर्शन और वैल्यूज हमको चूंकि आपको पता है 2 ही देगा, दे रखी है 18 और 36। फर्स्ट निकालना है तो मैं फर्स्ट को फर्स्ट नंबर पे लिख दूंगा, फिर यहाँ 18 और यहाँ पे सर 36। इसके बाद आप जानते हैं बाहर का बाहर से इंटू, अंदर का अंदर से इंटू, तो कितना आने लग रहा है 1 इंटू 36 और यही रिपीट दोबारा हो जाएगा, तो 18 इंटू 18। सही है, तो आप जानते हैं 18 से 36 कितनी बार कटता है 2 बार, और 2 से कितनी बार कटेगा 9 बार। तो हमको फर्स्ट प्रोपोर्शन मिल गया और वो कितना आ रहा है सर 9। आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो इस तरीके से हमें निकालना है फर्स्ट प्रोपोर्शन। अब इधर आइए, मीन जब भी निकालना होता है तो हम मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे m से, कैपिटल M से। तो यहाँ पे 2 संख्या देगा, पर अपन m को यहाँ लिखेंगे इस बार। ठीक है, बाहर का बाहर से इंटू, अंदर का अंदर से इंटू, तो 9 इंटू 4 इक्वल टू, अंदर का अंदर से करेंगे तो m का m से करेंगे तो कितना हो जाएगा m स्क्वायर। और इसके बाद हम जानते हैं यहाँ पे रूट आएगा, है ना। तो भाई मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, तो आप ऐसे बोल सकते हैं रूट के अंदर आ जाएगा कितना 9 इंटू 4। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 से चीज बाहर निकल के आएगी तो 3 आएगा, 4 से चीज बाहर निकल के आएगी तो 2 आएगा, तो m की वैल्यू बच्चे कितनी आने लग रही है 6। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व करके दिया। ठीक है, अब मैंने ये भी बता दिया फर्स्ट प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं और मीन कैसे निकालते हैं। लास्ट टाइम बताया था फोर्थ और थर्ड कैसे निकालते हैं। सेकेंड नहीं आता है, नहीं सोचना है, मतलब नहीं सोचना है। ठीक है, अब एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो होगा मीन का, पर बच्चे करते हैं गलतियां। पहले मैं क्वेश्चन दूंगा, आराम से उसको सॉल्व करिएगा, उसके बाद में असली आंसर आपको निकाल के दूंगा। ठीक है, देखते हैं भाई एक लास्ट और क्वेश्चन। देखिए भाई जाते जाते एक लास्ट क्वेश्चन और कर लीजिए। इस बार निकालना है मीन, वैल्यू दे रखी है 1/4 और 1/9। क्योंकि हम जानते हैं मीन निकालना है तो हमारी वैल्यू बीच में आती है और वो होती है m। ठीक है, और यहाँ पे आता है 1/9। इसके बाद आप जानते हैं बाहर का बाहर से इंटू करते हैं, अंदर का अंदर से कर रहे होते हैं, है ना। तो ध्यान रखिएगा इन दोनों का इंटू करना है, और जल्दी जल्दी में आप बच्चे पता है किसका इंटू कर देते हैं 4 और 9 का। नहीं, किसका इंटू करना है 1/4 का, किससे 1/9 से। ठीक है, और उसके बाद m इंटू m मतलब m स्क्वायर ही होता है ना। क्योंकि ये थोड़ा मेरा जो मार्कर है वो बहुत ज्यादा लाइट हो गया है, नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे भी ऐसा फील होने लगा है कि शायद कुछ दिक्कत आ रही होगी, है ना। तो बस इस लास्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, इसके बाद ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। ठीक है, अब स्क्वायर इधर ले आते हैं तो रूट लगा देंगे, कितना हो जाएगा 1/4 1/9 इक्वल टू कितना m। तो यहां से कितना बाहर निकलेगा 1/2 और यहां से सर 1/3 और फाइनली m। तो अपना फाइनल m मतलब मीन कितना आएगा 1/6, है ना। सिर्फ ये जो क्वेश्चन मैंने रिपीट करा इसलिए करा क्योंकि बच्चे क्या करते हैं जब इसका और इसका इंटू करते हैं ना तो वो भूल जाते हैं कि 1/4 और 1/9, वो जल्दी 4 और 9 का इंटू कर देते हैं और आंसर उनका फाइनली फिर क्या जाता है 6, जबकि आना क्या था 1/6। और जो 6 आंसर होता है वो पहला ऑप्शन ही होता है ना। जहां आप बर्बाद होंगे ना, एग्जामिनर आपका इंतजार कर रहा है करने के लिए। ठीक है, पर आपको होना नहीं। ठीक है, तो ये सर प्रोपोर्शन का लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वो लाइक भी कर दीजिए, है ना। इसके बाद नेक्स्ट टाइम सोचा तो नहीं अभी, है ना, पर कुछ छोटे छोटे वीडियो लाऊंगा। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे कौन सा टॉपिक, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है सर, मजा आ जाएगा, पूरा कंप्लीट करके दूंगा।
ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। पर करना ये है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और साथ में लाइक, ये जरूर करना है। उसके बाद मिलते हैं भाई किसी नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।